स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने गृह जिला सरायकेला पहुंचे। 5 माह तक सीएम की कुर्सी संभालने के बाद हेमंत सोरेन को उन्होंने फिर से कमान सौंप दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चंपाई सोरेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दरमियान वे थोड़ा भावुक जरूर नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने गृह जिला सरायकेला पहुंचे, जहां जगह जगह उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान चंपाई सोरेन थोड़े भावुक नजर आए, मगर उन्होंने अपने समर्थकों को भरोसा दिलाया कि उनके हक और अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी। मीडिया से बातचीत के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने 5 माह के छोटे कार्यकाल को संतोषजनक बताया और कहा कि उन्हें जितना भी मौका मिला राज्य की जनता के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने की योजनाएं कैबिनेट के पास कराई। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त किया। उन्हें इसका मलाल रह गया कि वे अपने हाथों से नियुक्ति पत्र नहीं बांट सके। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी विरासत को वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे बढ़ाएंगे। जो भी हम 5 महीना में जो भी काम काज किया, आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचा। मेरा जो भी प्रयास रहा काम का, झारखंड प्रदेश के सभी समुदाय के लिए और कुछ अच्छा योजना भी हम लाने का काम किया। झारखंड प्रदेश बहुत धनी है, इसमें ये आप सब भी जानते हैं। यह खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सरायकेला खरसावां जिला क्षेत्र में, लेकिन जो झारखंड अलग रहने का जो विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया था। और हमारा जो 5 महीना कार्यकाल में बहुत सा प्रयास किया हम कि जनता का भावना के अनुकूल हमने काम किया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल एक बार फिर से जुट गए हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर यूथ कांग्रेस द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने कांग्रेस का दामन थामा। आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने तमाम इकाइयों को मजबूत करने में जुट गई है। इस कड़ी में जमशेदपुर युवा कांग्रेस ने बड़ी संख्या में युवा वर्ग शामिल हुए। इसको लेकर भूयाडीह ग्वाला बस्ती में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बिट्टू कुमार यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा वर्ग ने कांग्रेस का दामन थामा। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सत्यम सिंह एवं कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रिंस सिंह ने तमाम युवाओं को पार्टी में शामिल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है और देश के युवा ही देश की रीढ़ है। युवाओं का रुझान अब लगातार कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, जो स्पष्ट दर्शाता है कि आगामी चुनाव में जनता जुमलों की पार्टी को सिरे से नकारेगी। कांग्रेस पूरे विश्व में सबसे मजबूत संगठन है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा युवा संगठन है। और जब जब युवाओं ने सड़क पर उतरने का काम किया है, तब तब क्रांति आई है। अब ये क्रांति इन झूठे मकारों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है उसी का तैयारी है? क्या लोग पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्या है? जी बिल्कुल, इस बार का परिणाम देखने के बाद और बार बार ठगे जाने के बाद लोगों का मन अब उठ चुका है इन झूठों से, और अब कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है। 14 दिनों तक विश्राम के बाद जागृत हुए महाप्रभु जगन्नाथ। चांडिल प्रखंड में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा का नेत्र उत्सव संपन्न हुआ। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत पंचदशनाम जूना अखाड़ा साधु बांध मठिया स्थित जगन्नाथ मंदिर में प्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र व देवी सुभद्रा का नेत्र उत्सव संपन्न हुआ।
नेत्र उत्सव में प्रभु के नवयौवन रूप के दर्शन की रस्म अदायगी हुई। प्रभु जगन्नाथ की जय घोष, शंख ध्वनि एवं पारंपरिक उन ध्वनि के बीच त्रिमूर्ति के अलौकिक नवजीवन रूप के दर्शन हुए। मूर्ति पर मिष्टान एवं अन्य भोग चढ़ाए गए। वहीं मंदिर में 14 दिनों तक अणसर गृह में विश्राम के बाद शुक्रवार को भगवान जागृत हुए। कार्यक्रम ये आज 5 तारीख में जगन्नाथ भगवान की स्नान जब भगवान जगन्नाथ भगवान कर लेते हैं तो उनके बाद उनका दर्शन नहीं करते हैं और वो बीमार हो जाते हैं, तो उनको काढ़ा और कुछ औषधि, आयुर्वेदिक औषधि दे के उनको जो है हम लोग अपने से पंडित जी, महात्मा लोग जो है यहाँ पे पुजारी है, सब हम लोग उनको सेवा करते हैं। उनके बाद फिर आज 5 तारीख आज नवजीवन दर्शन जिसको बोलते हैं, इस पे क्या है, हवन पूजन और महाआरती के साथ जगन्नाथ भगवान का नेत्र खुलते हैं, तो सभी जितने भी भक्त हैं, सारे भक्त जो है उनका दर्शन करने के लिए सारे आते हैं, दर्शन करते हैं। राज्य भर में चलाए जा रहे हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत चांडिल प्रखंड मुख्यालय के बाहर आजसू पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया और 16 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। आजसू पार्टी द्वारा राज्य भर में किए जा रहे हल्ला बोल कार्यक्रम के चांडिल प्रखंड मुख्यालय में आयोजित हुआ। इससे पहले बीते दिन ईचागढ़, कुकड़ू तथा नीमडी प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चांडिल प्रखंड मुख्यालय में हल्ला बोल कार्यक्रम के बाद आजसू पार्टी की ओर से अंचलाधिकारी को 16 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री हरिलाल महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री हरिलाल महतो जिंदाबाद। आप देख रहे हैं पूरा एकदम ब्रश से एकदम लिप्त है। लोग एक जमीन को 10 बार बेच रहे हैं। पूरा देखिए डोबो, गौरी, रुगड़ी, कोपाली से लेके आपका ये आसनमणि पंचायत तक अभी जमीन के चलते किस तरह अभी खूनी खेल हो रहा है। इसीलिए हम लोग का और ये जो भ्रष्ट अभी जो पेंशन से लेके जितना भी ब्लॉक में जो गरीब आदमी को नहीं मिल पा रहा, उसके चलते हम लोग आज हल्ला बोल कार्यक्रम रखे हैं। ये हल्ला बोल कार्यक्रम माध्यम आज 16 सूत्री मांग पत्र हम लोग सीओ बीडीओ को आज सौंपेंगे। झारखंड राज्य में तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन की बैठक शनिवार को संपन्न हुई, जिसमें आगामी दिनों में मजदूर हितों को लेकर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में खासकर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने पर चर्चा की गई। संयुक्त बैठक के उपरांत एटक के अलग से बैठक हुई, वहां अहम विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश एटक के महामंत्री अशोक यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। एटक के प्रदेश सचिव अंबुज ठाकुर ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने को लेकर आगामी दिनों में आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर 21 अगस्त को राज्य भर में मजदूर प्रदर्शन करेंगे तथा 9 सितंबर को राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह 25,000 के न्यूनतम वेतन को तय करने की मांग को लेकर आंदोलन होगा। पहले तो हमारे राज्य के महामंत्री माननीय अशोक यादव जी उपस्थित हैं। हमारे राज्य के डिप्टी सेक्रेटरी प्रकाश सिंह जी हैं। धन्यवाद देते हुए इन्होंने अपनी यूनियन के पहल पर राज्य सरकार से जो अभी न्यूनतम मजदूरी निर्धारण कराया है, इसके लिए सभी ट्रेड यूनियन को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि बढ़ती महंगाई में ये 400 कुछ रुपये से जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारण से मजदूरों का पेट और परिवार नहीं चलने वाला है। इसलिए मेरी मांग है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी झारखंड में 25,000 रुपया किया जाए, ताकि इस महंगाई में अपने परिवार को बच्चे के साथ बढ़िया से पढ़ा सके, बढ़िया से भोजन कर सके और बढ़िया से जी सके। उधर दूसरी ओर करंडी से लेकर परसूडी तक जर्जर सड़क की मरम्मती की मांग को लेकर आज भाजपा सुंदर नगर मंडल की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी सुंदर नगर मंडल की ओर से करंडी से लेकर परसूडी के जर्जर सड़क को आज एक दिवसीय धरना दिया गया, जहां धरना में सुंदर नगर, करंडी और परसूडी मंडल के कार्यकर्ता शामिल हुए। इन लोगों ने प्रशासन से जर्जर सड़क को जल्द मरम्मत करने की मांग की। मंडल अध्यक्ष का कहना, करंडी से लेकर शीतला चौक परसूडी सड़क जो कि जल के पाइपलाइन और बिजली का तार का अंडरग्राउंड बिछाने के दौरान खोद दी गई थी और ये गड्ढा को सिर्फ मिट्टी डालकर भरा गया है, जो बारिश में बहने के बाद बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। भारत
ये रोड के विषय जो है भाजपा सरकार में रोड बना था, उसके बाद ये रोड में लगातार फोड़ा जा रहा है, पाइपलाइन, गैस लाइन माने बंद नहीं हो रहा। अभी भी आप देख रहे होंगे, चल के आए हुए होंगे, कल भी एक सज्जन के मेरे ही बस्ती में रहते, जाके कमर में लगा, कमर भी टूट गया इसमें लाइन किनारे गिर के। तो सरकार कान में तेल डाल के सोया हुआ है। ये लोग खाली अपना सत्ता के लिए लड़ाई कर रहा है, अपना भाई भाई लड़ रहा है, एक भाई को उठा के दूसरा भाई कैसे बैठेगा, इसके लिए लोगों को संघर्ष चल रहा। आम आदमी का जो बुरा हाल है उसके लिए लोगों को कोई चिंता नहीं है। आप देखे होंगे शीतला आज टेंडर हो गया, कब बहुत पहले ही सरजामदा से लेकर गोलपारी जो रोड है अभी भी चालू नहीं हुआ। इन लोग इतना कमीशन मांग ले रहा कि ठेकेदार हाथ जोड़ दे रहा है, मैं काम नहीं करूंगा। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस
इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट